हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो के अंदर हम डायनेमिक्स ऑफ स्टार्टअप के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इनोवेटिव सॉल्यूशंस इन इंडियन स्टार्टअप्स। तो अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स इनोवेशन लेकर आए हैं। उन्होंने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है जिससे कि सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, सोसाइटी पे चेंज आया है। उन्हीं के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। सबसे पहला है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में एक एम फाइन है, एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू जो पेशेंट्स है वो डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन ही कंसल्ट कर सकते हैं। इससे अगर आप कहीं पे भी रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं बिना कहीं ट्रैवल किए, घर पे बैठे बैठे। फिर सेकंड है प्रैक्टो। ये ऐप है जो कि पेशेंट्स को डॉक्टर के साथ कनेक्ट करता है। तो इस ऐप के अंदर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड अपना देख सकते हैं। तो इस ऐप के थ्रू हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ही आसान हो जाती है और ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच पाता है। सेकंड सेक्टर है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में एक एग्रो स्टार नाम की एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जहाँ से फार्मर्स जो है वो इजीली सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड डायरेक्टली ऐप के थ्रू मंगा सकते हैं। तो इससे फार्मर्स के पैसे बचते हैं, क्योंकि अगर वो पहले किसी दुकानदार से लेंगे तो दुकानदार अपना प्रॉफिट काट के ही लेगा उनसे। तो इससे फार्मर्स के पैसे बचते हैं। एंड सेकंड है स्टील एप्स। तो ये कंपनी है जो कि आईओटी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है डेयरी सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए। मिल्क प्रोडक्शन से लेकर के स्टोरेज से पेमेंट तक ये बहुत ही इसने इम्प्रूव किया है। थर्ड सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज। ज़ेरोधा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। इससे लोग इजीली एंड बहुत ही चीपर तरीके से इंडियंस जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। फिर एक क्रेड, ये प्लेटफॉर्म जो है आपको पैसे देती है अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल जो है टाइम पे भर देते हैं। इससे लोग जो है वो टाइम पे अपनी पेमेंट कर देते हैं और उनका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है। फोर्थ है सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें पहला है ग्रेविकी लैब्स। तो ये जो कंपनी है इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि कार्बन एमिशंस को कैप्चर करती है और उन्हें इंक में बदल देती है। तो इससे एयर पोल्यूशन कम होता है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ये बनाती है। सेकेंड है बनियन नेशन। ये रिसाइकिल करते हैं प्लास्टिक वेस्ट को हाई क्वालिटी रिसाइकल प्लास्टिक में और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ये सपोर्ट करते हैं एंड रिसाइकल मटेरियल को प्रमोट करते हैं। फिफ्थ है ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लू स्मार्ट एक ओला की तरह ही है ये भी। ये जो है ऑल इलेक्ट्रिक राइड सर्विस देती है जो कि एक ग्रीन ऑल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल टैक्सीज से। इससे एयर पोल्यूशन कम होता है सिटीज़ में। देन है ओला इलेक्ट्रिक जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करती है बाय सेटिंग अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। इससे डिपेंडेंस कम होती है हमारी फॉसिल फ्यूल्स पे और कार्बन एमिशन कम होता है। सिक्स्थ है एजुकेशन। तो इसमें पहली है टॉपर। ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पर्सनलाइज लर्निंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्या स्टूडेंट को चाहिए एंड इससे स्टूडेंट्स आसानी से लर्न कर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। सेकेंड है वेदांतु। वेदांतु एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप है जहाँ पे आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं एंड एंगेज रह सकते हैं टीचर्स के साथ। और जब स्कूल बंद थे तो ये काफ़ी ज़्यादा चला था एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह आप कर सकते हैं वेदांतु ऐप से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ चैलेंजेस इन स्टार्टिंग स्टार्टअप्स। तो कोई भी स्टार्टअप खोलने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। पहला चैलेंज तो ये होता है कि कोई भी स्टार्टअप खोलने के लिए हमें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो पैसों का इंतज़ाम करना ही कई बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। और फंड्स मिलने के बाद भी मनी को अच्छे से मैनेज करना इतना भी इजी नहीं है।
तो इसकी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप इन्वेस्टर्स ढूंढें जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो और इसमें स्टार्टअप में आपके स्टार्टअप में पैसे लगाने को तैयार हो, तो उनके पैसे से आप बिज़नेस करें। क्राउड फंडिंग आप कर सकते हैं, अलग अलग जगह से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स ले सकते हैं। सेकंड, मार्केट पेनिट्रेशन एंड कस्टमर एक्विजिशन। तो कोई भी नया बिज़नेस अगर चालू होता है तो नए मार्केट में आना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनके साथ एकदम स्टैंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप जब नया स्टार्टअप खोलें तो आप अपना प्राइस बाकी ब्रांड से थोड़ा लो रखें, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। स्मार्ट मार्केटिंग आप यूज़ करें और ग्रेट कस्टमर सर्विस आप यूज़ करें। थर्ड है रेगुलेटरी एंड लीगल हर्डल्स। तो स्टार्टअप को कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं अगर आपके पास लीगल नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। तो इसकी ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप एक लॉयर हायर कर सकते हैं जो कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताए, और आपको अपडेटेड भी रहना है अबाउट क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्थ है टैलेंट एक्विजिशन एंड टीम बिल्डिंग। तो जब भी स्टार्टअप चालू करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि एकदम स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें हाई सैलरीज चाहिए होती है जो कि आप इनिशियली नहीं दे सकते हैं। तो इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि आप स्टॉक ऑप्शंस ऑफ़र कर सकते हैं, एक पॉजिटिव कंपनी कल्चर बना सकते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रमोट कर सकते हैं जिससे कि टैलेंट आपके पास आए। फिफ्थ है स्केलिंग चैलेंजेस। तो अपना बिज़नेस को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो इसकी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप धीरे-धीरे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करें, मतलब एक साथ ना करें, बल्कि धीरे-धीरे आप इसको एक्सपैंड करें बिज़नेस को। सिक्स्थ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो स्टार्टअप्स को अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए और कंपटीशन में बने रहने के लिए। तो इसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप रिसर्च वगैरह करते रहे, कस्टमर से फीडबैक आप ले सकते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या आप अपने प्रोडक्ट में चेंज ला सकते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा बिके। सेवेंथ है मेंटेनिंग फोकस एंड विजन। तो चैलेंज ये आता है कि आप अपने स्टार्टअप में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं डेली कामों में कि आप अपने जो गोल है वो अपने गोल को ही आप भूल जाते हैं। तो इसकी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप रेगुलरली अपने बिजनेस प्लान को देखें, एनालाइज करें एंड एक सेशन ज़रूर रखिए एक हफ्ते में एक बार, जहाँ पे आप अपनी टीम के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे कि हम आगे आने वाले टाइम में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी कंपनी और ग्रो करे, जिससे आप अपने गोल पे बने रहेंगे। नेक्स्ट है चैलेंजेस इन स्टार्टिंग स्टार्टअप। ये भी उसी का पार्ट है, इसके अंदर हम चैलेंज देखेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देखेंगे। तो पहला चैलेंज तो यही है एक्सेस टू कैपिटल, कि स्टार्टअप खोलने के लिए पैसे ही नहीं मिलते स्टार्टअप्स को, क्योंकि शुरुआती टाइम में जो बैंक्स है वो रिस्की समझते हैं किसी भी स्टार्टअप को लोन प्रोवाइड करना, और इन्वेस्टर्स को भी प्रूफ चाहिए होता है कि उन्हें पोटेंशियल रिटर्न मिलेगा, और स्टार्टअप्स के पास शुरुआत में अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड तो होता नहीं है। सो इसी वजह से इन्वेस्टर्स भी जल्दी नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करते। इसका इम्पैक्ट ये आता है कि जब हमारे पास इनफ मनी नहीं होती तो स्टार्टअप्स जो है वो बेसिक चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, जैसे बेसिक टेक्नोलॉजी ख़रीदने के लिए, हायर स्टाफ हायर करने के लिए, या फिर मार्केटिंग करने के लिए भी। सेकंड है इक्विटी एंड ओनरशिप। तो जब स्टार्टअप्स मनी रेज़ करते हैं अपनी इक्विटी देके, यानी कि कुछ हिस्सा देके अपनी कंपनी का, अपने स्टार्टअप का, तो कभी कभार क्या होता है कि इन्वेस्टर एंड फाउंडर के बीच उतनी बनती नहीं है, जिसकी वजह से इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है। इसका इम्पैक्ट ये आता है कि डिसीज़न मेकिंग वो ढंग से नहीं कर पाते हैं एंड कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है, कॉन्फ्लिक्ट ही होता रहता है। थर्ड है मीटिंग इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन। तो इन्वेस्टर्स को चाहिए कि उन्हें रेगुलर अपडेट मिलती रहे और जल्दी से जल्दी स्टार्टअप ग्रो करने लगे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। लेकिन कभी कभार जो है जब मार्केट चेंज होता रहता है तो ग्रोथ टारगेट्स को कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। इसका इम्पैक्ट ये आता है कि हम इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते
और हमें फिर बाद में फंडिंग मिलने में दिक्कत आती है, जिससे कि स्टार्टअप की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है इन्वेस्टर्स के बीच। फोर्थ है टाइमिंग ऑफ फंडिंग। तो टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी है फ़ंड रेज़ करते टाइम में, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं और ज़्यादा इक्विटी दे देते हैं तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है, और अगर हम बहुत कम पैसे लेते हैं तो इससे कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसका इम्पैक्ट ये आता है कि पुअर टाइमिंग की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं और स्टार्टअप जो है वो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं ले पाती। तो इन सब चैलेंजेस का अब सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है डाइवर्स फंडिंग सोर्सेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंडिंग ऑप्शंस की तरफ हमें देखना है, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड लोन्स। इससे हम एक स्टेबल फाइनेंशियल बेस बना सकते हैं। सेकंड, स्ट्रैटेजिक इक्विटी मैनेजमेंट। केयरफुली हमें प्लान करना है कितनी हमें इक्विटी देनी है, कितना हमें शेयर देना है अपने स्टार्टअप का। इसके लिए हम फाइनेंशियल एडवाइस भी ले सकते हैं। थर्ड, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। तो इन्वेस्टर और फाउंडर के बीच एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कोई भी चेंज अगर हम करते हैं तो हमें इन्वेस्टर को उसके बारे में बताना होता है, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और दोनों के बीच कभी भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ता है। और फोर्थ है बूटस्ट्रैप व्हेन पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल हो तो हमें अपनी पर्सनल सेविंग से ही एक स्टार्टअप खोलना चाहिए। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप अपनी सेविंग से ही स्टार्टअप खोलें, जिससे आउटसाइड फंडिंग पे हमें रिलाई नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है नेविगेटिंग द रेगुलेटरी लैंडस्केप। तो रेगुलेशंस वगैरह जानना एक बिग चैलेंज है स्टार्टअप्स के लिए, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसी इंडस्ट्रीज़। तो इन्हें समझते हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन। तो चैलेंज ये आता है कि रेगुलेशंस हर एक इंडस्ट्री के लिए वेरी करते हैं, हर एक इंडस्ट्री के अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं, तो उन्हें समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि लीगल लैंग्वेज यूज़ होती है इनमें। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक लीगल एडवाइस ले सकते हैं, वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं कोई भी अगर लॉ में चेंज आता है तो, और उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। तो चैलेंज ये आता है कि रेगुलेशंस को मानना एक्सपेंसिव हो सकता है, और इसके लिए लीगल हेल्प भी चाहिए होती है, हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ कर सकते हैं और गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं कॉस्ट बचाने के लिए। थर्ड, रेगुलेटरी डिलेज़। तो चैलेंज ये आता है कि लाइसेंस वगैरह लेने के लिए बहुत टाइम लगता है, और जिसकी वजह से स्टार्टअप का लॉन्च काफ़ी स्लो हो जाता है। सो इसका सोल्यूशन ये है कि आप अच्छा रिलेशनशिप बना लें रेगुलेटर के साथ, और कोई भी डिले ना हो ज़्यादा, एंड आप कंसल्टेंट से बात करें जिससे सारी चीज़ें स्पीड अप हो जाए। फोर्थ है कंप्लाइंस इन मल्टीपल लोकेशन। तो जब आप अपना स्टार्टअप बढ़ाते हैं, आप एक्सपैंड करते हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो हर एक जगह की एक अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। तो इसके लिए आप एक लीगल एडवाइस मतलब लीगल एडवाइज़र रख सकते हैं, जो कि आपकी मदद करेगा इन सब चीज़ों में बताने के लिए कि कौन सी जगह में कौन सा रूल वगैरह लगता है। फिफ्थ है प्रोएक्टिव रेगुलेटरी एंगेजमेंट। इसका चैलेंज है रेगुलेशंस बदलते रहते हैं और स्टार्टअप्स को आगे रहना होता है। तो इसका सलूशन ये है कि आप रेगुलेटरी एजेंसीज से बात कर सकते हैं, इंडस्ट्री फोरम्स ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी अगर आने वाला चेंज है तो उसके बारे में आप समझ सकते हैं और उससे पहले से अपना सकते हैं। सिक्स है लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। तो चैलेंज ये आता है कि रूल्स के साथ डीले करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसका सलूशन ये है कि आप स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं नए नए रूल्स का ट्रैक रखने के लिए, और ज़्यादा पेपर वर्क ना हो, तो टेक्नोलॉजी में सेव रहेगा, इससे टाइम भी बचता है और मिस्टेक्स भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज़ फॉर मैनेजिंग कंपटीशन इन स्टार्टअप्स। मार्केट में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, और अगर कोई नया स्टार्टअप आता है तो उसके लिए मार्केट में अमंग बिग कॉम्पिटिटर्स स्टैंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसे नीचे दी गई हुई बातों को मानना चाहिए, जिसकी वजह से वो कंपटीशन में रह सके। तो पहला, मार्केट रिसर्च। तो एक स्टार्टअप को कस्टमर्स नीड के बारे में जानते रहना चाहिए कि कस्टमर्स को चाहिए क्या, क्या उन्हें हम ये चीज़ देंगे तो उससे हमारा बिज़नेस और ग्रो करेगा।
सेकंड इनोवेशन, तो हमेशा हमें बाकियों से कुछ बेहतर ही देना है कस्टमर्स को, नए नए आइडियाज़ लेके आने हैं। बी फ्लेक्सिबल, हमें जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उनको अडेप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए जिससे हम फास्टर इम्प्रूवमेंट कर सकें। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, किसी भी स्टार्टअप के लिए ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और गुड कंटेंट का इस्तेमाल करके अपना मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं ऑनलाइन। फिफ्थ है कस्टमर एक्सपीरियंस, हमें शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि कस्टमर्स को हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सकें जिससे कस्टमर जो है हमारे फिक्स हो जाए, क्योंकि एक कस्टमर 4 और कस्टमर लेके आता है और कस्टमर से हम फीडबैक भी ले जिससे हम इम्प्रूव करते रहें आगे। सिक्स्थ है पार्टनरशिप, तो हम अदर कंपनीज़ के साथ भी काम कर सकते हैं जिससे हम और ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचे एंड जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाएँ। यूज़ रिसोर्स वाइजली, तो आपको एक ना लिस्ट बना लेनी है जिसमें आपको प्रायोरिटी वाइज सेट कर देना है कि हमें किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है सबसे ज़्यादा हमें किस में इन्वेस्ट करना है, सबसे ज़्यादा पैसे किस में डालने हैं, सबसे कम पैसे कितने किस में डालने हैं, किस में कितना हमें पैसे खर्च करना है। तो इस हिसाब से अगर हम लिस्ट तैयार कर लेते हैं तो हम अपनी मनी भी ढंग से मैनेज कर पाते हैं और रिसोर्सेज को भी। एट्थ है वॉच कॉम्पिटिटर्स, तो हम कॉम्पिटिटर्स को देखते रहना चाहिए हमें कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस से हमें सीखना चाहिए और अपने जो बिज़नेस है, अपना जो स्टार्टअप है उसमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए और उन स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करके और जल्दी हम ग्रो कर सकते हैं। सो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो वहाँ से आप ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।